नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के बारे में, जो सवालों के घेरे में आ गई है भर्ती, क्योंकि कहा गया है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। और ये आप सबको भी पता है, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, इसलिए बच्चे आज पंचकुला पहुंच रहे हैं। कल कल के कुछ बच्चे गए हुए हैं, लेकिन आज कुछ बच्चे आज पहुंच जाएंगे। और जो नहीं गए हैं वो लोग जाना चाहिए भाई। 3 लाख से ज्यादा बच्चे थे आप। 3 लाख से ज्यादा बच्चे हो आप। 3,37,000 बच्चे और बचे हैं। उनमें से 10-20 हजार बच्चे पहुंच गए हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल है कि मेरा तो फिजिकल में नाम आ गया, मैं क्यों जाऊं? या फिर मेरा तो फिजिकल में नाम ही नहीं आया, आगे मेरा नाम आए या ना आए, क्या गारंटी इस बात की? तो भाई आप जाओगे तो सारे के सारे सोल्यूशन हल होंगे। नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो वो नेगेटिव मार्किंग में होता है, ना कि बिना नेगेटिव मार्किंग में। इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, नॉर्मलाइजेशन करके बैठ गए। जो कम नंबर वाले हैं, 40-42 वाले, उनका नाम आ गया। जो 50-60-55 वाले, उनका नाम नहीं आया। यहाँ तक कि 60 और 65 वाले का भी नहीं आया। तो भाई आपका जमीर अभी अगर कुछ बचा है ना, तो अब मेरे हिसाब से आपको पंचकुला जाना चाहिए, उन बच्चों का साथ देना चाहिए। अगर उनका साथ कुछ बोल नहीं सकते, खड़े तो हो सकते हो। शर्म आनी चाहिए यार। आपको पता है कि आपका एग्जाम आपने भी दिया है, और सिर्फ ये हरियाणा पुलिस का एग्जाम नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम होने बाकी हैं। ग्राम सी पटवारी का होना है, सीईटी का होना है, और भी सारे एग्जाम हैं। उनमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। आपके एग्जाम आएगा कुछ, और आपसे पूछा जाएगा कुछ, आप करके जाओगे कुछ। फिर बाद में कहेंगे एग्जाम टफ था। ना सिलेबस फिक्स है, ना कोई फंडा है। जो आपकी मांग है ना, वो मांग रख के जाएं। सबको पता है भाई, एक शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है आपका, तो करवाते क्यों नहीं? भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, इतना फैल गया है कि बस कह ही नहीं सकते। चर्चा बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी खबर पढ़ लेते हैं। सिपाही भर्ती से पहले विवाद, सवालों के घेरे में परीक्षा परिणाम व शारीरिक परीक्षण प्रक्रिया। भाई सामान्यकरण विधि से जो कम वाले का चयन हुआ है, और निजी एजेंसी से फिजिकल टेस्ट कराने का युवाओं में रोष है। भाई तो क्या खबर है भाई, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एसएससी में सामने आए नौकरियों के फर्जीवाड़े के बाद अन्य भर्तियों में विवाद सरकार का पीछा नहीं छोड़ रही। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पुरुष सिपाही भर्ती फाइनल होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गई है। परीक्षा परिणाम में सामान्यकरण विधि से कम अंक वाले का पास होना और अधिक अंक वाले फेल होने से युवाओं में पहले से ही रोष है। अब आयोग द्वारा एक सिपाही शारीरिक परीक्षण की पूरी प्रक्रिया का काम पुलिस को न सौंपकर प्राइवेट एजेंसियों को देने का इस पर और सवाल उठे भाई। 5500 पुरुष सिपाही पदों के लिए 31 अक्टूबर 1 और 2 नवंबर को दो दो शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। उस समय एक शिफ्ट में 4 पेपर दिए गए थे। उस समय भी परीक्षार्थियों ने एक परीक्षा और पेपर अलग अलग दिए जाने का विरोध किया था। बाद में कठिन पेपर का मामला भी जोर शोर से उठाया गया था। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के तहत 11 दिसंबर को जारी परिणाम में अब कम अंक वाले को पास किया गया, और जबकि अधिक अंक वाले फेल हो गए। उनके रोल नंबर भी दिए गए। मनीष मोहन रोल नंबर 420 134 1271, और इसके भाई के 64 अंक थे, इसका नाम नहीं आया। प्रवीण रोल नंबर है जिसका 420 137 3981, इसके 65 अंक थे, इसका भी नाम नहीं आया। जबकि इनके साथ ही पेपर देने वाले अन्य 60 अंकों के साथ भी चयन हो गया। सोशल मीडिया पर अन्य परीक्षार्थी भी अपनी ओएमआर सीट शेयर कर रहे हैं। डिटेल्स परिणाम और कट ऑफ जारी क्यों नहीं? अब परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सिपाही परीक्षा का डिटेल्स परिणाम जारी किया जाए, ताकि पता चल सके कि किसको कितने अंक मिले, और नॉर्मलाइजेशन के बाद किसको कितना ज़्यादा मिले, यानी किसके कम हुए हैं और किसके ज़्यादा हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सविता दूल का कहना है कि देश में जितने भी एग्जाम नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बात सबको पता है भाई। लेकिन इस परीक्षा में 24 पेपर थे। आयोग बताएगी कौन से तरीके से परिणाम तैयार किया गया। बड़ा सवाल यह है कि आयोग डिटेल्स, रिजल्ट और कट ऑफ जारी क्यों नहीं कर रहा? देखो भाई, आप सबको पता है कि आपका एग्जाम कैसा था, ठीक है ना? जितने पेपर कोड थे, सारे के सारे बिल्कुल बराबर के थे भाई। अभी 31 वालों का फायदा ही क्यों हुआ?
क्योंकि भाई जो 31 का एग्जाम था वो 30 को गए हैं, और जिसका एक का एग्जाम था वो 31 को गए हैं। तो एक दिन में क्या उखाड़ लेंगे वो, क्या पढ़ लेंगे भाई एक दिन में। ठीक है ना। आपका जब बच्चे वहां पर गए हैं पंचकुला, तो आपका साथ मांग रहे हैं। कम से कम 3,70,000 बच्चों ने एग्जाम दिया भाई। और फिजिकल कितनों का है? 40,000 बच्चों का। बच गए कितने? 337। और पहुंचे कितने? बिल्कुल कम भाई। पहुंचे कितने? मात्र 500-600 बच्चे ही पहुंचे हैं। कल मैंने ये वीडियो में कहा भी था कि आप एकता रखोगे तब आपका काम बनेगा। अब आपके मन में ये सवाल है ना दोस्तों, कि मेरा तो फिजिकल में नाम ही नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं, या फिर मेरा तो फिजिकल में नाम आ गया है मैं क्यों जाऊं। तो अगर दोबारा रिजल्ट निकाल दिया, आपका दोबारा नाम नहीं आया, फिर क्या कर लोगे। इसलिए हो सकता कोई ना कोई सोल्यूशन निकले भाई। सबको पता है नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव मार्किंग में होता है, ऐसे नहीं होता नॉर्मलाइजेशन। अब कट ऑफ का फंडा ऐसा है कि अंदाजा ही नहीं लगा सकते कट ऑफ कितने पे गई है कितने पे नहीं गई है। सीधी सी बात है भाई, धांधली तो हुई है, गड़बड़ हुई है एग्जाम में। जब सभी लोग आपके साथ खड़े हुए हैं तो आप लोग क्यों नहीं साथ दे रहे उनका। और भी बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े वीआईपी आपके साथ खड़े हैं, तब भी आप उनका साथ नहीं दे रहे। ये गलत बात है। अगर आपके अंदर अभी भी थोड़ा सा जमीर बाकी है ना, तो आपको चले जाना चाहिए। आज भी आप लोग गांधी जी को पूछते होंगे, या फिर भगत सिंह को पूछते होंगे, या फिर चंद्रशेखर आजाद को मानते होंगे। अगर भगत सिंह ऐसे सोचता कि मैं फांसी पर क्यों चढ़ूं, तो क्या देश आजाद हो जाता भाई। चाहते तो सब हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो, मरे तो पड़ोसी का। ये गलत है भाई। अगर हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते तो क्या हमारा देश आजाद हो जाता। तो उस समय भी भ्रष्टाचार भी उस समय भी था। फिर भी जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जकड़ रखा था, फिर भी वो भाग गए ना, क्योंकि सबके सब एक हो गए। एकता में बल है, मैंने कल कहा था भी एकता बनाओ, एकता में बल है। अगर आप एकता ही नहीं बना के रखोगे तो कैसे काम चलेगा भाई आपका। अभी भी जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उन सबका जमीर जाग जाए। आप जाइए पंचकुला, उनके साथ कुछ बोल नहीं सकते, कम से कम खड़े तो हो सकते हो। और मैंने कल ये भी कहा था कि वहां पर रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आराम से खाए पिए रहें, बिल्कुल सारा का सारा आपका सिस्टम वहां पर फिट किया गया है। जब किसान बैठे थे ना, जब किसान बैठे थे आंदोलन पर, तो उनको ये सोच के नहीं बैठे थे कि हमारा खाने पीने के यहाँ पर दिक्कत होगी या नहीं। फिर भी उनके लिए खाने पीने की सारी सुविधाएं से मुहैया कराया गया। तो आपको भी मुहैया कराया जाएगा भाई, आपको भी खाने पीने के लिए सब कुछ मिलेगा। आप जाएं और उन बच्चों का साथ दें जो वहां पर डटे हुए हैं। आप कुछ बोल नहीं सकते, कम से कम खड़े तो हो सकते हो। आप मन में ये क्यों लाते हो कि हमारा तो फिजिकल में नाम आ गया है, हम तो फिजिकल वहां करने नहीं जाएंगे, साथ नहीं देंगे। अरे पागलो, जिसका फिजिकल में नाम आ गया है ना, जो असली है, जो सीटर नहीं बैठा था जिसके जगह पर, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका फिजिकल में नाम फिर भी आएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा फिजिकल से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीटर बैठे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीटर बैठे थे दूसरों के। वीडियोग्राफी की मैचिंग होनी चाहिए। अगर आपकी मैचिंग हो भी गई तो आप वीडियो में वही मिलोगे जो आप थे असली। ये मत सोचेगा हमारा नाम कट जाएगा, आपका नाम नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ रिजल्ट का भी कुछ फंडा होता है, कुछ ये पता होता है भाई संतुलित तरीके से रिजल्ट आए, सबको पता चले भाई, सारे सभी के सभी बच्चे संतुष्ट हों। क्या इस रिजल्ट से कोई संतुष्ट था? जिसका नाम आ गया वो तो संतुष्ट होगा, जिसका नहीं आया वो संतुष्ट कैसे होगा भाई। जब तक आपकी कट ऑफ वगैरह और आपका पूरा पूरा निचोड़ ना हो। अभी आप जाएं पंचकुला, सभी का साथ दें। पंचकुला जाएं और सभी का साथ दें, कम से कम बोल नहीं सकते, खड़े तो हो जाओ उनके साथ। अपने जमीर को जो है जिंदा रखो पगलो, आगे आगे चल के काम आए। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होने बाकी हैं, ग्रामसी पटवारी का होना है, लैब अटेंडेंट का होना है, एसआई का होना है, सीईटी का होना है। बहुत सारे एग्जाम होने हैं। तो उन सब एग्जामों में हरियाणा जीके नहीं आए तो क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे। पढ़ के जाओ हरियाणा जीके 25%। बोल तो रखा है 25% आएगी, लेकिन कभी आई है 25%? अगर अभी आप साथ नहीं दोगे तो फिर कौन कौन साथ देगा भाई। लड़ाई आपके हक की है।
लड़ाई आपके हक की है, ऐसे तो नाजायज तरीके से लड़ रहे हो आप। तो भाई जाइए और अपने वहां पर जाइए और उनका साथ दीजिए। बाकी आपकी मर्जी भाई, मेरा कहना था आपको बताना, मेरा फर्ज था आपको बताना, आपको जाना चाहिए। वहां पर 500-600 बच्चे पहुंचे हैं, कम से कम हजारों की संख्या में बच्चे जाएं। 3 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं आप। अगर किसी को ये लग रहा है कि वहां पर खाने पीने की दिक्कत है, वहां पर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है भाई। जाओगे तभी आपका किराया लगेगा, आते वक्त आपका शायद किराया ना लगे, क्योंकि बहुत वहां पर कोई ना कोई सुविधा आपको मिल ही जाएगी। जाइए यार, कम से कम उन बच्चों का साथ दीजिए जो वहां पर खड़े हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि वो बच्चे, उनका तो नाम ही नहीं आया इसलिए खड़े हैं, तो नाम तो आपका भी नहीं आया, तो आपका भी खड़े हो जाना चाहिए ना। अगर संतुलित तरीके से इस भर्ती का रिजल्ट आता तो आपके रिजल्ट मान के चलिए 46, 47 या 50 तक तो जाती भी नहीं। 50 तक तो जाती भी नहीं आपकी लिस्ट, बिना नॉर्मलाइजेशन के। और 60-65 वाले का तो ऑटोमेटिक आ जाता फिर। सबको पता है रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट में धांधली हुई है। फिर भी अगर आप साथ नहीं दोगे उन बच्चों का, तो भाई बड़ी शर्म की बात है। सभी हरियाणा एक हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। दिखा दो इन एसएससी वालों को, दिखा दो कि हरियाणा वाले किसी से कम नहीं है। चलो भाई, मेरा तो काम, ये मेरा तो फर्ज, मेरा तो कर्तव्य था आपको बताना। समझना आपका काम है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी भाइयों को पता चल जाए कि वहां जाना है, और किसी न किसी का जमीर जाग जाए। ऐसे मुर्दों की तरह पड़े रहोगे ना तो आपका काम नहीं बनेगा बिल्कुल भी। फिर तो आप में और उस लाश में कोई फर्क नहीं है, अगर आप ऐसे ही पड़े रहोगे तो। ना तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, ना ये धांधली खत्म होगी। ऐसे ही चलता रहेगा, पटते रहो। फिर कहोगे हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे, पैसे पैसे वाले की नौकरी है। अच्छी बात है, पारदर्शिता लाए हैं लेकिन पारदर्शिता का माध्यम ही बदल दिया। एक भी भर्ती अच्छे तरीके से करवाई हो बता दो, एक भी भर्ती अच्छे तरीके से हुई हो, चाहे एसआई की हो, चाहे मेल कांस्टेबल हो, चाहे फीमेल कांस्टेबल हो, चाहे दुर्गा शक्ति हो, चाहे नर्स वाले हो, या फिर एचपीएससी के लगा लो। और पता नहीं कितने नागरों खड़े मिलेंगे। ये क्या नागर से कम है जो एचएससी वाले जो इस तरह से घोटाला कर रहे हैं? क्या फर्क रह गया इसमें और नागर में? जमीर आपका जागना चाहिए, लेकिन जाग नहीं रहा। लेकिन आप साथ नहीं दे रहे बच्चों का। बाकी आपकी मर्जी भाई, मेरा काम था आपको बताना, आपको जाना चाहिए, ठीक है ना। आपके साथ खड़े हो रहे हैं, अगर आप उनके साथ कुछ बोल नहीं सकते, कम से कम खड़े रहे आप उनके साथ। उनको दिखे तो गा कि हाँ भाई हमारे साथ खड़े हैं बच्चे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो शेयर करना जरूरी है, ताकि कोई ना कोई भाई, कम से कम यार थोड़े कम से कम मान के चलिए 5,000 बच्चे तो वहां कम से कम होने चाहिए, तब जाके आपका काम बनेगा। घेर लो पूरा पंचकुला को, और लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें अपना काम। हमें वहां पर हल्ला नहीं मचाना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना भाई, और पंचकुला चले जाना भाई, आपसे विनती है।